तो नमस्कार, मैं हूं आर.एस. राज। देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के ही दिन आज 6 दिसंबर है। आज महापरिनिर्वाण दिवस है बी.आर. अम्बेडकर जी का, और उनके कोट कोट उनको नमन और वंदन करता हूं। आज हमारे बीच में धर्मोदय बुद्ध विहार में काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है सत्य शोधक नेशनल न्यूज में। आज महापरिनिर्वाण दिवस है अंबेडकर जी का, तो उनके विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आर.डी. गौतम, एडवोकेट, लखनऊ। आज बड़ा ही दुख का दिन है कि आज के ही दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। अगर बाबा साहब 10 साल और जिंदा होते तो तमाम करोड़ों करोड़ों मजलूमों और इन लोगों का कल्याण हो गया होता। आज बाबा साहब ने जो कुछ हमें दिया, आज कोई हमें नहीं दे सकता था। आज हम लोग नाली और कीचड़ में पड़े थे, आज बाबा साहब की बदौलत हम आसमान में उड़ रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। साधु। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गेंदन लाल है। मैं सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से जी। और मैं बुद्ध विहार से 1985 से जुड़ा हुआ हूँ। आज के दिन हम लोगों को गहरी शोक संवेदना है जी। और यद्यपि बाबा साहब पार्थिव शरीर नहीं हम लोगों के बीच में है, परंतु उनका दिया हुआ साहित्य, उनका ज्ञान हम लोगों के बीच में, हम लोगों के हृदय में सदियों तक रहेगा। हम बाबा साहब के साहित्य को जितना भी पढ़ते हैं, जितना ही गहराई में जाते हैं, उतनी ही एक नई चीज़ मिलती है और हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। हमें बाबा साहब के प्रेरणादायक विचारों, ज्ञान और उनके बताए रास्ते पर आगे चलकर हमें इस बहुजन समाज को, जो इस समय दिशा विहीन लगभग सा दिखता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर और सतत प्रयास करते रहना चाहिए। बाबा साहब के चरणों में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर का आज महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत देश में भी मनाया गया है। तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर जो है 14 अक्टूबर 1891 में पैदा हुए थे और उन्होंने जो है हमारे गरीब मजलूमों के लिए जो है बहुत प्रेरणादायक काम किया है। और जो है संविधान जो बनाया उन्होंने, उस संविधान में जो है ऐसी ऐसी जो है चीज़ें रख दी हैं कि शायद जो है हमारे मजलूम लोग, हमारे गरीब लोग जो है वंचित न रह सके, ऐसी व्यवस्था दी है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को हम जो है आज के दिन याद नहीं करेंगे तो हम कब याद करेंगे? आज उनका परिनिर्वाण दिवस था और है। लेकिन मेरा कथन ये है कि बाबा साहब यद्यपि जीवित नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें किताबों में देखते हैं, हम उन्हें कॉलेजों में देखते हैं, हम उन्हें स्कूलों में देखते हैं, हम उन्हें अच्छे कपड़ों में देखते हैं, हम समता में देखते हैं, समानता में देखते हैं, हम बंधुत्व में देखते हैं। और जो है इसलिए हम एहसास करते हैं कि हमारे बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत अभी मरे नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। हमको जो है आगे बढ़ने की जो है काबिलियत देते रहते हैं। यही जो है आज हमको बताना है। आज आपने कहा है विद्यालय में बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको संविधान को नहीं पढ़ाया जा रहा है, और संविधान को काफ़ी समय लागू हुए हो चुकी हैं। अभी गांव के स्तर पर जाइए, अभी लोग संविधान को नहीं जानते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो है विडंबना है कि जो हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं।
गरीबों को, मजलूमों को, वंचितों को, जिनको SC ST OBC कहते हैं, उनको जो है शिक्षा से, रोजगार से, हर तरह से वंचित करने का काम करते हैं। और जो है बाबा साहब की प्रेरणा को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को सही मायने में है लागू नहीं करते हैं। बाबा साहब ने यही चीज़ कहा था कि ये हमने संविधान दे दिया है और इसको अगर लागू करने वाला जो है उसकी नीयत सही नहीं है तो ये केवल जो है कागज का पुलिंदा साबित होगा। सर, आपका नाम क्या है? सीताराम आजाद, त्रिवेणी नगर। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी दुख की बात है, आज के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उस समय सामाजिक व्यवस्था बड़ी खराब थी। इस देश में जो बहुजन समाज था वो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी चतुर्वर्णीय व्यवस्था की वजह से उनको पग पग पर जो है उन्होंने कठिनाइयाँ उनके सामने पैदा की गई, उनके सामने पहाड़ जैसी मुसीबतें पैदा कर दी गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी हार नहीं मानी। वो अंदर से टूट गए लेकिन कभी हार नहीं मानी। और उन्होंने चूँकि उन परिस्थितियों में पैदा हुए थे इसलिए कठिनाइयों को झेला था। इन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक इस विषमता को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी संकल्प के तहत उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। और बाबा साहब ने आगाह करते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो जाएगा, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भी लागू हो जाएगा, लेकिन देश के अंदर, समाज के अंदर जो असमानता है, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता बनी रहेगी। वो बाबा साहब ने ये भी आगाह किया था कि अगर इस असमानता को, इस गैर बराबरी को जल्दी से जल्दी समाप्त नहीं किया गया तो ये देश का जो सताए हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो इकट्ठा होकर के इस संविधान की संरचना को ध्वस्त कर देंगे। तो आज मैं इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हर तरीके से संरक्षित करें और उसको बनाए रखें, क्योंकि संविधान जब तक जिंदा है तब तक हम लोग जिंदा हैं। अगर संविधान नष्ट हो गया तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज क्या सुरक्षित हमारा संविधान है? नहीं है। हमारा संविधान अभी फिलहाल पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन संविधान को बदलने का, संविधान में कई बार देखा जाए जो संविधान में 128 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। एक और जो है और उसमें जो है कुछ असंवैधानिक कार्य हो भी रहे हैं संविधान में। लेकिन ये है कि हम लोगों के, चूँकि हम लोग बिखरे हुए हैं इसलिए आपस में कोई संगठित नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेट, एजिटेट और आप संगठित होइए, संघर्ष करिए और एजिटेट करिए। लेकिन ये समाज, पूरा बहुजन समाज बिखरा हुआ है, इसलिए जो है हम लोगों को सबको यूनाइट होकर के इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि संविधान अगर है तभी जो है हमारा जो है ये जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारे गीता, कुरान और ये बाइबल तभी तक सुरक्षित हैं, हमारे अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक संविधान जिंदा है। मैं पूज्य भंते बुद्ध प्रकाश, रेवान सीतापुर, और आज 6 दिसंबर परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर आज सारे विश्व में, भारतवर्ष में हर जगह परिनिर्वाण के दिवस में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज परम पूज्य बाबा साहब को उनके जो कुछ करके गए उनकी यादगारी में सारा विश्व आज दुख से भरा हुआ है। आज उनकी यादगारी में सभी लोग हम मिलकर 6 दिसंबर का कार्यक्रम जगह जगह मनाने का कार्य किया जा रहा है। पूरे भारत में परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है, आज के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। तो आज
देखा जाए हमारा संविधान खतरे में है, लोग उस पर बात नहीं करते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो हम और सभी लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा उस दिन इन दलितों का, गरीबों का और मसीहों का क्या होगा, ये कुछ कहने की बात नहीं है। कहाँ से कहाँ तक ये लोग पहुँचेंगे और बहुत सताए जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी दुखद की बात है। जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूरी की बात, मजबूरी में कहना पड़ रहा है।